जी फ़हीम, बताइएगा कि एक तरफ तो अस्पतालों में अद्वियात चोरी हो रही हैं, दूसरी जानिब अस्पतालों की ये खस्ता हाली है, क्या वजह है? फरजाना बहुत शुक्रिया। ये एक अलमिया है कि जो लाहौर के बड़े हस्पतालों में शुमार होने वाले म्यू हस्पताल पर तकरीबन 1390 मिलियन रुपए जो हैं वो 3 माह में ख़र्च किए गए रीवैम्पिंग के नाम पर। यानी कि जो लोग यहाँ पर आए, एमरजेंसी में आए, उन्हें खूबसूरत इमारत नज़र आए, कोई एयर कंडीशन इमारत हो, बेड नए हों, और ये तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए सिर्फ 3 माह का टाइम दिया गया और उसकी रीवैम्पिंग के नाम पर तकरीबन बताया जा रहा है जैसे कि 390 अरब रुपए जो हैं वो 390 मिलियन रुपीस जो हैं वो खर्च किए गए। अब 390 मिलियन खर्च करने की जिम्मेदारी जो है वो CNW डिपार्टमेंट को दी गई थी। उन्होंने ठेकेदार भी हायर किया, कंसल्टेंट भी हायर किया और 3 महीने में जी रीवैम्पिंग हो गई। रीवैम्पिंग हुई, उसके बाद उस तकरीबन दूसरे तीसरे दिन जो है रीवैम्पिंग मुकम्मल होने के बाद उसकी वैल्यूएशन हुई। वैल्यूएशन होने के बाद उन्होंने कहा जी सब कुछ क्लियर है और इनको ठेकेदार को बाकायदा तौर पर पेमेंट कर दी जाए। ये माजरा है फरवरी तक का। मई में आकर DMS एडमिन हैं चीमा साहब, उन्होंने अपने जो CEO हैं म्यू अस्पताल के, उन्हें एक ख़त लिखा कि ये जो यहाँ पर रीवैम्पिंग के नाम पर करोड़ों रुपए लगा दिए गए हैं, इसके बायस जो छतें हैं और जो इमारत है वो खस्ता हाली का शिकार है और हमें यहाँ पर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये रीवैम्पिंग के नाम पर बहुत बड़ा गपला हुआ है, इसका थर्ड पार्टी ऑडिट जो है वो करवाया जाए। उन्होंने 25 मई को ये लेटर जो है अपने CEO को लिख दिया, लेकिन 10 दिन इंतज़ार किया, उस तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद उन्हीं जो चीमा साहब हैं एडमिन के, उन्होंने CNW को ये लेटर लिखा कि जनाब आपने जो ये हमें एमरजेंसी को रेनोवेट करके दे दिया है, यहाँ पर जगह जगह सीपीज है, हमें यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, इसका कोई सदबाब करें, इसके ऊपर कोई आप हल निकालें। क्योंकि जो CEO को लेटर लिखा था उसमें कहा गया था कि ये जो पैसे लगे हैं इसका थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएं, और जो अब इनको जो CNW को लिखा है लेटर, उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो आपने हमें काम करके दिया है इसकी क्वालिटी जो है वो इंतहाई नाकस है। जिन लोगों ने इनको बनाया है उसको भी पूछा जाए, जिन लोगों ने इसके पैसे रिलीज किए गए उनसे भी पूछा जाए, क्योंकि अब जो छतें जिस तरह लीक हो रही हैं, हमें यहाँ पर मुलाजमीन की जो जान है उसके लाले पड़े हुए हैं कि कहीं ये छाती जमीन पर ना आ जाए। पानी गिरने की वजह से जगह जगह पर पानी जो है वो खड़ा हुआ होता है और अमूमन वहाँ पर मरीजों को जिनकी सहूलत के लिए ये रिवैम्पिंग की गई थी उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अब ये तमाम सूरत हाल जो है वो इस वक्त लाहौर के सिर्फ म्यू अस्पताल पे की है जहाँ पर ये सूरत हाल है। अब ज़रा ये अंदाज़ा लगाएं कि लाहौर के तकरीबन जितने भी अस्पताल हैं, जिसमें सर्विसेज अस्पताल है, जना अस्पताल है, जनरल अस्पताल है, वहाँ पर भी जो है वो रिवैम्पिंग के नाम पर करोड़ों नहीं अरबों रुपये लगा दिए गए हैं और उस हवाले से भी जगह जगह पर शिकायत आ रही हैं। ये तो बाकायदा तौर पर अस्पताल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदार हैं उनकी जानिब से ये बता दिया गया है कि म्यू अस्पताल में इतने पैसे लगाने के बावजूद जो है वहाँ की जो एमरजेंसी है वहाँ पर ये सूरत हाल है। जी लेकिन फ़हीम, पुरानी इमारत तो नहीं थी, नई इमारत है, लेकिन इतनी अबतर सूरत हाल, तो इसकी वजह क्या सिर्फ नाकिस मटीरियल ही है? बिल्कुल जी, सूरत हाल ये है कि ये जो इमारत थी ये इमारत तो पुरानी ही थी, इसके सिर्फ जो सिविल वर्क है उसके ऊपर ही इतने पैसे लगाए गए हैं कि वहाँ पर टाइल्स नहीं लगाई गई हैं, वहाँ पर जो दीवारें जो हैं वहाँ पर टाइलें लगा दी गई हैं, छतों को जो है वो सीलिंग कर दी गई है। ये पैसे फरजाना उन्हीं पर लगे हैं, ये किसी और चीज़ पर नहीं लगे। और उसी का ही थर्ड पार्टी ऑडिट जो है वो करवाने का अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से ही कहा जा रहा है कि हम तो इसको बनाने में जिम्मेदार नहीं थे, क्योंकि महकमा हेल्थ ने इसको बनाया था, बराह रास्त जो है CNW इसको एग्जीक्यूट करने वाली थी, उनकी जानिब से ही ठेकेदार को हायर किया गया, उन्हीं की जानिब से ये तमाम सूरत हाल जो है वो मैनेज की गई। तो अब ये सूरत हाल है कि ये म्यू अस्पताल जो है वहाँ पर जो जाने वाले लोग हैं वो इख्तियार ज़रूर करें, क्योंकि अस्पताल की इंतजामिया ने ही इमारत को जो है वो ख़तरनाक करार दे दिया है। क्या इस खस्ता हाल इमारत में अभी भी काम जारी है या कंप्लीट कर दिया गया था? उनकी जानिब से कंप्लीट हो गया था? बिल्कुल जी, ये जो CNW है उनकी जानिब से जो इसका अपने पोर्टल के ऊपर जो तफसीलात
हैं वो अगर मैं आपको थोड़ा सा उसके हवाले से बता दूं ताकि आपको उसमें जो है वो क्लियर हो जाएगा कि वहां पर क्या सूरत हाल है। क्योंकि जो पैसे यहाँ पर उन्होंने इसके लिए रखे गए थे वो 1390 मिलियन थे और बाकायदा तौर पर जो अगर आप आदादो शुमार की बात करें तो 31/1 को जो है 2024 को इस काम का आगाज किया गया था और आप यकीन करें कि 28/9/2023 जो है इसको जो है बाकायदा तौर पर आगाज करने की जो जिम्मेदारी दे दी गई। 3 महीने का ये प्रोजेक्ट था और PWP जो है वो इसकी अप्रूविंग अथॉरिटी थी और साथ ही साथ जो इसका डिज़ाइन जो था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हुकूमत पंजाब है उसकी जानिब से बनाया गया था। और साथ ही साथ अगर इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल की हवाले से बात करें तो इन्होंने बाकायदा तौर पर अदाद शुमार जारी किए हैं। अच्छा। जो ये आपको वेबसाइट पर नजर आएंगे, लेकिन इस वेबसाइट के साथ अगर वो लेटर जो कि इंतजामिया ने हस्पताल की इंतजामिया ने जारी कर दिया है कि वहां पर यह सूरत हाल है, तो अब इसका लाजमी तौर पर एक तो थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए कि इस काम की क्वालिटी क्या थी और जब गवर्नमेंट की जानिब से कोई भी फाइनल पेमेंट की जाती है तो उसमें बाकायदा तौर बताया जाता है कि इस वक्त जो काम की सूरत हाल है वो क्या है, इस वक्त कितना काम मुकम्मल हुआ है, कितनी चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल हुई हैं और उसकी जो क्वालिटी है उसका स्टैंडर्ड जो है वो भी सरकारी अदारा अप्रूव करता है तो फाइनल पेमेंट होती है। अच्छा फ़हीम, जो खुर्द-बुर्द हुई, जो करप्शन हुई, ये तो बाद का मामला है। सबसे पहले तो ये बताएं कि इमरजेंसी की तामीर का जो ठेका था वो किसे दिया गया था और वो किसने दिया था? देखिए जी, मैं आपको आपको पूरा एक स्केड्यूल बता देता हूँ कि जो इसका जो ठेका था किस तरह हुआ, क्या हुआ, किस तरह हुआ। ठीक है, ये जो है ना जो ADP जो सेक्टर है वो हेल्थ का था जिसने ये किया, स्पेशलाइज हेल्थ केयर जो है उसका ये प्रोजेक्ट था। 1390 मिलियन रुपीज़ इसकी लागत थी। 28/9/2023 को इसको अप्रूव किया गया और 28/9/2023 को ही इसका जो प्लान है वो भी स्टार्ट हो गया, जबकि 31/1/2024 जो है इसको ख़त्म करना था और 28/9/2023 जो है इसकी जो थी। असल जो मामला है इसका जो 2/1/2023 जो है इसका बाकायदा तौर पर विजिट किया गया और सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि तमाम हुकूमती डॉक्यूमेंट्स, तमाम हुकूमती विजिट्स, तमाम हुकूमती पेमेंट्स, तमाम चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई, जिसमें यह भी बताया गया कि इस प्रोजेक्ट की जो एग्जीक्यूशन है, इसकी जो क्वालिटी है, वो जो सरकारी मेयार है उसके ऊपर पूरा उतरता है। उस चीज़ को पूरा रखते हुए ये किया गया। अब जब हस्पताल की तरफ से शिकायत आ गई है जिसके ऊपर संजीदगी से जो है वो अभी तक कोई बाकायदा इकदाम देखने में नज़र नहीं आया। इस तमाम सारे मामले के बाद जब इसको हाईलाइट किया गया इस सारे मामले को, तो उस हाईलाइट करने के बाद जो DMS एडमन है उनके ऊपर ठीक ठाक प्रेशर आया हुआ है कि आपने ये जो लेटर्स हैं वो किस तरह लीक कर दिए मीडिया को, ये किस तरह की सिचुएशन है। और इस तमाम सूरत हाल के बाद उन्होंने राब्ता भी किया और उनका ये कहना था ये तो हमने उन्हें इतला देने के लिए किया था। जी, इतला अगर दी थी तो इतला का फ़हीम, जब मटेरियल आता है तो क्या मटेरियल के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता? क्योंकि उसने तो तामीर में इस्तेमाल होना होता है। नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल की दौरान तामीर कोई निशानदही नहीं की गई किसी की जानिब से। देखें, अगर कोई प्रोजेक्ट सरकार का इस तरह का डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता है उसमें कंसल्टेंट होता है, उसके बाद एक एग्जीक्यूशन कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी। क्या फायदा ऐसे कंसल्टेंट का जिसको नाकिस मटेरियल का ही नहीं पता चला? बिल्कुल सूरत हाल ये है कि उन्होंने अपनी फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी दी है इस काम के मुतालिक। उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए ही जो हस्पताल की इंतज़ामिया है, DMS एडमन जो हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि इसका थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए इस सारे काम का, कि जी कि ये जो काम किया गया है इसके ऊपर जो लागत बताई जा रही है आया कि वो लागत भी उतनी आई है कि नहीं आई। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और अगर इसकी बाकायदा तौर पर तहकीकात होंगी फरजाना तो वो बात जो है कहीं से कहीं निकल जाएगी। क्योंकि अभी तक ये देखे ना कि ये तो एक बिल्डिंग का स्कैंडल है। अभी जैसे आपने इंट्रो में अपने बात की कि चोरी की दवाइयाँ, आपको ये पता है कि कुछ दिन पहले जो है वो लाहौर के जनरल अस्पताल में दवाइयाँ चोरी हुई, पुलिस ने पकड़ लिया, CI ने पकड़ लिया और उसमें उन्होंने किया क्या, 3 लोगों को मुअत्तल कर दिया। भाई जिन लोगों ने चोरी की वो तो चलो जेल में चले गए, जो इसके जिम्मेदार थे, जो जिनकी सुपरविजन थी, वो अभी तक अपने उसी हॉस्पिटल पे बैठे हुए हैं, वैसे ही प्रिंसिपल बैठे हुए हैं। नाजरीन, NICVD में अद्वियात की चोरी, म्यू अस्पताल में खस्ता हाल इमरजेंसी का स्कैंडल और सरकारी वाइस चांसलर्स की मौजों की सूरत हाल तो आपने जान ली है। अब तक के लिए इतना ही।